रमन, आप यही वाले टॉयज लाए थे और भी कोई लाए थे? ये सारे ये वाले थे? मजा तो जा तू। रमन, ये ब्लो अप टॉयज जो होते हैं ना, इनमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती हैं जो बच्चों के लिए खराब होती है। इनफैक्ट इसका साइज देखो, बेबी के साइज से ज्यादा बड़ा है। अगर पालने में डालेंगे तो बेबी सफोकेट हो जाएगा। इसलिए शायद सिमी ने बोला होगा नीलू से कि इन टॉयज को दूर रखना है बेबी से। दैट्स इट। तेरी की मैं पागल की तरह क्या क्या सोचे जा रहा था यार। एग्जैक्टली। But I get। दो बच्चों के पापा हो आप, फिर भी। और कहाँ मुझे ट्रेजेडी क्वीन बोलते हो? खुद ट्रेजेडी किंग बन के बैठे हुए हो यहाँ पे। पागल, आंख में कचरा चला गया। तू काम करना अपना जाके। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छा काम करना है। रुक जाओ, मैं बताती हूँ। क्या? एक जरूरी काम है। ये जो मेरा ट्रेजेडी किंग है ना, इसकी ट्रेजेडी वाली पिक्चर खींचती हूँ मैं जरा। सेल्फी। जल्दी आओ। ये लो, पापा ने तुम्हारे लिए भेजा है। रोमी भाई का बेबी घर आ गया है। मैं आना चाहता था बट कोई बात नहीं, अब तो बेबी घर पे आ गया ना, जब चाहे मिल सकते हैं। अब अच्छा मीर, वो तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? कैसी रहेगी? कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम और कुछ नहीं। क्यों? ऑफर अच्छा नहीं था? मुझे तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें सीईओ की पोजीशन ऑफर करें, इनफैक्ट उससे भी हायर पोजीशन। अब वैसे मतलब फोन पे तो बहुत कुछ बोल रहे थे। कि तेरे दिमाग में इस वक्त जो चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानता। ये माइंड गेम्स खेलना बंद। तेरे साथ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में काम नहीं लूंगा। तो क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही? जो कंपनी है रमन भाई और मैंने बनाई है अपने खून पसीने से, ये हमारी कंपनी है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ओह मीर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किस गलतफहमी में हो तुम? ये कंपनी तुमने नहीं बनाई है, ये भाई की कंपनी है। तुम सिर्फ उनके अंडर काम करते हो। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? कि तू क्यों नहीं समझ रही? मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। पर पता नहीं किसने तेरा दिमाग करप्ट किया है। इतनी नेगेटिव थॉट्स मुझे लेकर, मेरी जॉब को लेकर, रमन भाई को लेकर। तो कैसे सोच सकती है उनके बारे में ऐसा? क्या नहीं किया तेरे और मेरे लिए? अरे छोटी सी थी, तुझे कितने पाल पोस के बड़ा किया है, तेरे सारे खर्चे उठाए, तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा। भूल गई मैं क्या था? और आज मैं कहाँ हूं उन्हीं की बदौलत। देख रही की, मैं फाइनली क्लियर कर रहा हूं, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा बिकॉज आई लव माई जॉब। और इस टॉपिक पे मुझे और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? और एक और चीज, ये सब जो तू कर रही है ना, इसके बारे में मैं रमन भाई से नहीं कहूंगा। नहीं पता चलेगा कितने हर्ट होंगे, तुझे आइडिया भी नहीं। मैं रमन भाई और रिश्ता भाभी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। Can we please have some peace in the house? भाई भाभी भाई भाभी, ये मीर तो बस ऑब्सेस्ड है मुझसे। खून का रिश्ता मेरा और सगा, ये मीर बन रहा है। पता नहीं इन दोनों ने क्या जादू किया इसमें। सारिका, भाभी, सब ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, ये कपड़े लो। ये बंधु अक्का ने कपड़े भेजे हैं, श्रवण के पुराने कपड़े। इनफैक्ट उसमें आदि के भी कुछ कपड़े जो मम्मी जी ने संभाल के रखे थे। क्या है कि अच्छा शगुन माना जाता है बेबी को पुराने कपड़े पहनाना। ये सब क्लीन भी है और एकदम सॉफ्ट है। थैंक यू सो मच भाभी। एक्चुअली शादी भी तुम्हारी अचानक हुई ना, तो आई अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा ना यहाँ पे सेटल करना। सो इट्स ऑल राइट। तुम्हें जो भी चीजें जरूरत होगी ना, बिल्कुल बेझिझक हमको बताना, ठीक है?
दो बार सोचना भी नहीं, मुझे या फिर सिमी, यू कैन टेल अस एनीथिंग। भाभी डोंट वरी, मैं पक्का बताऊंगी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो। चलो टेक रेस्ट एंड पक्के से हाँ, हाँ जी। I'm there. थैंक यू। कहीं इशिता भाभी ने पर्पसली तो ये पुराने कपड़े नहीं दिए रोहित को? अगर वो चाहती तो नए कपड़े भी दे सकती थी। रोमी ज्यादा कमाता नहीं है, कहीं ये तो नहीं जताना चाहती वो। शायद इसीलिए कह दिया हो कि पुराने कपड़े ले लो। माला, क्या? तुमने बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में ठीक से सोच लिया ना? हाँ बंधु, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है। बस अब मुझे 20 कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे। यू नो, आजकल सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी एब्सोल्युटली इक्विप्ड। बंधु, व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये जो 20 कंप्यूटर्स लेने हैं मुझे, ये मैं रोमी से क्यों ना ले लूं? बाला, 20 कंप्यूटर्स खरीदना, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? बंधु, एक साथ तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल आस्क रोमी फॉर अ 6 months क्रेडिट। 6 महीने बाद मैं उसे पूरा पेमेंट इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। बाला, आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस। तुम्हें रोमी से कंप्यूटर्स नहीं खरीदने चाहिए। क्यों बंधु? क्योंकि मैं कह रही हूँ बाला, मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, मैं तुम्हें बताऊंगी, बट पहले मुझे इशू से भी बात करनी होगी। आ गए, अच्छा वो जल्दी आ गया। अरे तुमने बुलाया था? मुझे लगा कि जल्दी तो जाना चाहिए। इरादा क्या है मैडम? कुछ नहीं, किसी काम से बुलाया है। काम से? वो आपने मुझसे कहा था ना कि इंटीरियर डिजाइनर से बात करूं, हाँ। तो मैंने उससे बात की, ये लेआउट देखा एंड आई रियलाइज समथिंग। क्या? आई रियलाइज कि हमारे फ्लैट में सबसे बड़ा बेडरूम तो हमें मिल रहा है, बट एक्चुअली रोमी और सारिका, उनका भी बेबी भी है। आई फील उन्हें बड़ा बेडरूम मिलना चाहिए ना, हम छोटा ले लेते हैं, उनको बड़ा वाला दे देते हैं, नहीं? नॉट अ बैड आइडिया। हेलो मैडम, तुम एक चीज भूल रही। क्यों? हम जो डॉक्टर सपन मुखर्जी को मिलने गए थे, क्या झक मारने मिलने गए थे? बेबी तो बहुत जल्द हमारा भी आने वाला है। लेकिन रोमी सारिका का आ चुका है, हमारा जब आएगा तो तब उसके पापा उसे एक फ्लैट पे दिलवा देंगे। अब इतना तो उसके पापा उसके लिए कर ही सकते हैं। आई एम सो श्योर। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें पापा पे? बहुत ज्यादा भरोसा। अच्छा, और किस चीज पे भरोसा है? मुझे पूरा भरोसा है कि उसके पापा को अभी चाय पीने की तलब लग रही होगी। ये दिमाग खराब है क्या यार? आदमी का मूड समझा कर। लेकिन चाय तो पीना है ना इंसान को। जहर पिला दे यार। मैं लेकर आती हूँ के, ठीक है? लेकिन एक बात तो है, जितना मद्रासन सोचती है सबके लिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती। रमन भी ना। इशू, हाँ सुना। का चाय पियोगे आप? अजय, वो आपका ऑनलाइन वाली डिलीवरी ना, उसके लिए बात हो गई है, बस आजकल में हो जाएगा, सारा सामान आ जाएगा। एक्चुअली पेमेंट मैंने किया था ना आपकी डिलीवरी का। चल अच्छा है, अब तेरी वजह से शितजा के नए कपड़े भी आ जाएंगे। इशिता भाभी अपनी बहन के बच्चे के लिए नई चीजें ऑर्डर कर रही है, पर मेरे रोहित को तो वही पुराने कपड़े दिए उन्होंने। इशू, हाँ का? मुझे कुछ और डिस्कस करना है तुझसे। क्या हो क्या? आप बहुत टेंस लग रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, बाला अपने खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हाँ, दैट्स अ वेरी वाइज डिसीजन अक्का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आइडिया, क्योंकि जीजू की तो क्लासेस बहुत अच्छी चलेंगी, सुपर टीचर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो अपनी क्लासेस के लिए ना कंप्यूटर्स रोमी से खरीदने की सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कहीं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कम से कम उसका बिजनेस चालू हो जाएगा। दैट्स अ सुपर आइडिया। इशू, मैंने ना बाला को रोमी से कंप्यूटर्स खरीदने के लिए मना कर दिया। क्यों अक्का? सी क्या है ना, यू टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। द थिंग इज कि बाला 6 months के क्रेडिट पे कंप्यूटर्स खरीदेंगे, ओके? और रोमी का नया बिजनेस है। अब जब तक हम उसे पे नहीं करेंगे, उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। अब उसका नया बिजनेस है, इतना क्रेडिट उसके लिए भी ठीक नहीं है। क्या लगता है तुझे? एक्चुअली यू आर राइट।
इतने बड़े क्रेडिट पे अपना बिजनेस चालू करना, एक तो हम इतने सारे कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, बड़ा बर्डन हो जाएगा उस पे। अक्का, जीजू को किसी और वेंडर से ही कंप्यूटर्स लेने चाहिए, रूमी से नहीं। हाँ सर, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। यस सर। रोमी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात बाबा मुझे जल्दी पहुंचना है, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी प्लीज। बात सुनो, मेरी बात भी इम्पोर्टेंट है, प्लीज सुनो तो सही। क्यों, क्या हुआ? रोहित ठीक है ना? कुछ चाहिए उसे क्या? रोहित ठीक है, बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? रोमी, तुम तो देख रहे हो ना, 1-2 दिन से इस घर में कैसी बातें हो रही हैं, कितनी उल्टी सीधी बातें सुनने में आ रही हैं। और फिर रिंकी ने जो सारी बातें करी, मैं सच में कंफ्यूज हो गई थी। मैं इशिता भाभी पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे साथ अनफेयर होंगी। मुझे लगा था वो हमेशा हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझेंगे, हमारा हमेशा साथ देंगे, लेकिन एक सेकंड, हुआ क्या? मुझे बताओ, क्या हुआ बताओ। मैंने उन्हें अपनी बहन से कहते हुए सुना कि वो तुम्हें कोई बिजनेस ना दे। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ, मैंने खुद सुना है। उन्हें शायद 20 कंप्यूटर्स चाहिए थे और वो कह रही थी कि ये ऑर्डर रोमी को मत दो, किसी दूसरी शॉप से ले लो। Are you sure? यस, आई एम श्योर, मैंने खुद सुना है। और यही नहीं, तुम्हें पता है वो रोहित के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, श्रवण और आदि के पुराने कपड़े, और बोल रही थी कि बेबी के लिए पुराने कपड़े ही अच्छे होते हैं। देखो, मैं कुछ गलत नहीं सोचना चाहती हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि वो अच्छी इंसान है, मैं उन पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज सोचो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं रमन भाई और इशिता भाभी हम पे धौंस जमाना चाहते हैं, हमारी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब बातें मेरे दिमाग में ना घूम रही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसी लाइफ मैंने जी है हमारा रोहित। सारिका, तुम पागल हो? कैसी बातें कर रही हो? अरे भैया और भाभी वो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, और स्पेशली भाभी, तुम्हें तो पता हो कितनी अच्छी, तुमने उनके साथ काम किया हुआ है, और वो कुछ अपनी बात कर रहे होंगे यार, तुमने पूरी बात सुनी नहीं होगी। और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है किसी की बात सुनने की? हाँ, और न्यूबॉर्न बेबी के लिए पुराने कपड़े अच्छे होते हैं। कितनी बार मैंने मम्मा को देखा है हमारे कपड़े देते हुए बाहर। जस्ट चिल बाबा, तुम इतना मत सोचो, ओके? हेलो, हाँ बस निकल गया हूं मैं। हाँ देखो, मुझे जाना होगा, रोना बंद करो, चल। ये क्या है श्रावु? व्हाट इज दिस? अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है? मैंने सब एक्सप्लेन किया था तुम्हें, किया था कि नहीं? देन व्हाई यू ट्रबलिंग अम्मा? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अम्मा प्लीज, मुझे होमवर्क नहीं करना है, मुझे बेबी के साथ खेलना है। एक लगाऊंगी अभी मैं, चुपचाप बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करो। आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो, मैं अप्पा से आपकी कंप्लेन करूंगा। हाँ गो, जाओ जाके कंप्लेन करो अप्पा को, अगर अप्पा के पास तुम्हारे लिए टाइम हो तो। हाँ हेलो। अरे यार कमाल करते हो तुमने अभी तक कारपेंट्री का काम पूरा नहीं किया। अरे नहीं, मुझे एक चीज बताइए, कैसे काम करते हैं आप लोग? हद होती है यार किसी चीज की। जी हाँ बिल्कुल, नहीं तो मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, फिर मुझे मत कहिएगा। नहीं, मैं नहीं कुछ सुनने वाला हूँ जी, बिल्कुल। अरे साहब, गाड़ी ये टेढ़ी क्यों पार्क कर दी? थोड़ा स्ट्रेट लगाइए ना। अरे तो मैं कौन सा किसी का रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ, बस अभी जाकर आने ही वाला हूँ मैं। पानी कहाँ से आ जाते हैं मूड ऑफ करने के लिए। लगता है पहले से ही झगड़ा करके आए हुए, गुस्सा तो इनकी नाक पे रखा हुआ। प्लीज सो जाना। अरे यार काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और पैसे सबको एडवांस में चाहिए। कौन यार, थक गया हूँ मैं। ये बेबी फूड, ये मेडिसिन सब कुछ ले आया हूँ, थोड़ी देर एसी चला दो यार प्लीज, आई एम सो डैम टायर्ड। पकड़ो, अरे पकड़ो। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, जान ले रही इसने मेरी। ओह गॉड। अरे बंधु कम ऑन यार, मैं बहुत थक चुका हूँ यार। सुबह से शाम तक क्लासेस के लिए भाग रहा था, सोचा 5 मिनट घर पर आकर रेस्ट करूंगा, और अब तुमने मुझे बेबी पकड़ा दिया। तुम मुझे घर पर भी चैन से ना बैठने दो यार, हद होती है किसी चीज की। Really? तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही बिजी हो? मैं यहाँ पे बैठ के आराम करती रहती हूँ। लिसन, बहुत काम है मुझे, 50 चीजें तुमसे ज्यादा काम है मेरे पास। एक तो ये सोती नहीं है, जब ये सोती है तो मैं नहीं सो पाती, और जब मैं सोती हूँ तो ये नहीं सोती है। ओह गॉड, ये शाबू भी होमवर्क नहीं कर रहा है। अम्मा भी चली गई चेन्नई, चिट्टी की तबीयत खराब हो गई है। एक मीका ही है जो मुझे हेल्प करती है, बट वो भी सो नहीं पाती है पूरी रात। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम बाला? क्या यार क्षितिजा,
क्यों अपनी मम्मी को और पागल कर रही हो? हाँ, पहले ही कम है क्या? आई टेल यू बंधु यार, तुम लड़कियां ना बड़े होकर मर्दों का जीना हराम कर देती हो यार, सच में। है ना? क्या कहा तुमने? क्या कहा? हाँ? मैं पागल हूँ? ये क्या चाकू? पागल हूँ मैं? What do you mean by लड़कियां जीना हराम कर देती हैं? क्यों? तुम्हें बेटी चाहिए थी ना? बेटी चाहिए थी कि नहीं तुम्हें? तुमने ही फोर्स किया था मुझे। अब तुम उसे थोड़ी देर संभाल नहीं सकते हो? बस यार यही करो तुम। एक इंसान के मुंह से एक छोटी सी बात निकल जाए, बस उसे पकड़ कर बैठ जाओ। अरे यार 5 मिनट की शांति नहीं है इस घर में, सच में। यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर बेंच पे बैठ जाऊँ। बेबी को दे दो, बेबी को दे दो मुझे। हाँ, गो जाओ और बाहर ही रहना, आना भी मत वापस घर, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। आ जाओ। खाना भी बाहर ही खा लूंगा। हद होती किस चीज की यार? कैसा इंसान है ये? All these men, they're all the same, all buggers. इशिता एकदम सही कहती है। ये रमन और बाला सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस चुप। अरे नीलू सुनो ना, मुझे लगता है इसने डायपर गंदा कर दिया है। लाओ ना दूसरा, मैं चेंज करती हूँ। भाभी डायपर नहीं है, सारिका भाभी मेडिकल स्टोर से डायपर लेने गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लाइए। क्या हो रहा है ये? गर्दन संभाल के। हाँ, बस देखो, मेरे पास आते ही चुप हो गए। मैं समझ गई, आप ना बच्चों को पटा लेते हो। बड़े हो जाते तो उन्हें चॉकलेट्स खिलाते हो, आप बिगाड़ने का काम करते हो बच्चों को। नहीं, इसको तो हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगा, जैसे इसके बाप को बिगाड़ा था। इसको हम खूब पढ़ाएंगे, सेंड ऑन द बेस्ट स्कूल। अब लौट भेजेंगे हम इसे, ताकि अपने बाप की तरह बेपरवाह ना हो जाए। He'll be responsible citizen। और बड़ा होकर इतना नाम रोशन करेगा हमारे खानदान का, देखना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कितना बड़ा दिल है आपका। वैसे इस बड़े से दिल में एक छोटी सी उम्मीद और भी है कि बहुत जल्द हम रोहित की एक छोटी सी बहन दे जो उसके साथ स्कूल जाए। ठीक है, पर उम्मीदें थोड़ा कंट्रोल में। अब कंट्रोल में मतलब यार, रोहित तो बड़ा अपने टाइम पे हो ही जाएगा ना, तो वी हैव टू वर्क फास्ट। अभी उसकी मुझे भी बेबी के साथ खेलना है। आ जाओ इधर, आओ देखो। खेलो। ये देखो। पापा मैंने अपना होमवर्क जल्दी कर लिया कि मैं बेबी के साथ टाइम तक खेलूं। वाह। पापा अब मैं श्रवण को भी शो ऑफ कर सकती हूँ कि हमारे घर में भी एक नया बेबी आया है। वैसे एक और बेबी बहुत जल्दी भी आ सकता है। कुछ नहीं। देखो इसका राइट ले आओ, जाओ। सर ये 20 कंप्यूटर आ चुके हैं, हार्ड डिस्क आ चुकी है, खाली कीपैड माउस और चिप स्पीकर प्रिंटर का ठिकाना नहीं है सर। अच्छा एक काम करो, आप 15-20 वायरलेस माउस निकाल के रखो। ऐसा सनी? अरे बढ़िया यार, कैसा तू? बढ़िया, कुछ ना। बस यार चल ना, मेरे को ईवॉल्व की बैटरी दे दे यार, लैपटॉप की। भाई थोड़ा बिजी हूँ, तू बैठ, 2 मिनट में देता हूँ तुझे। ये बड़ा बिजी लग रहा है तू, है? क्या बात है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला? हाँ यार, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 20 कंप्यूटर एक साथ असेंबल करने हैं और वो कस्टमर कोई कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। कल ही शाम को प्रोजेक्ट मिला है और आज के आज ही असेंबल करके देना है। ओह अच्छा, चल यार कुछ मेरे लिए हो तो बता देना मेरे को। पक्का यार, इनफैक्ट वो तेरे एरिया में रहता है। असली में तेरा बिजनेस नया है ना, इस वजह से उसने तुझे ऑर्डर नहीं दिया है। उसको पता होता तुझे ही ऑर्डर देता। उसका नाम यार, एक मिनट, पता का नाम मेरे बाला चंद्रा। सर आप यहाँ आएंगे, थोड़ा ये वायर कनेक्ट नहीं हो रहा। एक मिनट, इसका मतलब सारिका सही बोल रही थी, भाभी ने बाला सर को मुझसे कंप्यूटर लेने से मना कर दिया। I can't believe it। वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस करूं, पर ऐसा क्यों कर रही हो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।